नमस्कार दोस्त। बापा माँ माने आजिकल बहुत परेशान अच्छी, बहुत चिंतार अच्छा, बहुत कष्ट पाउछंती तांको पिला मानकु नेकी, पुओ झियो मानकु नेकी, विवाह विलंब को नेकी एवं किछि लोकंकर विवाह हेई पारुनी। से कारण को नेकी काहेकि विवाह हेई पारुनी, कुंडली रे एमिति केउ स्थिति उपजुची जोटा कि आजीवन अविवाहित रखुची, तार कारण कौन? तो प्रथमतः आम समस्ते अवगत गोटे महिला पाई विवाह करुवा कारक ग्रह होचंती स्वयं नारायण बृहस्पति। द्वितीय पुरुष पाई शुक्रदेव, ता छड़ा भी मंगलर भूमिका अच्छी। मंगल जमिति जोड़े विवाह को सेमिति तोड़बारे मध्य साहाय्य करे, भांगिबारे मध्य मंगलर भूमिका थाए। ता छड़ा अन्य ग्रह मानकर भूमिका मध्य अच्छी। आज हम आलोचना करिबा अविवाहित जोग केमिति बनुची, जो मानकर बाहागर हेई पारुनी, बहुत चेष्टा कले परे मध्य से माने बाहा हेई पारुनांती। तार कारण कौन? सेतिपई केउ केउ घर दायी, केउ केउ राशि रो अधिपति ग्रह दायी, कौन कुंडली एमिति स्थिति उपजुची जेउति पाई केउ को जोग पाई विवाह हेई पारुनी, सारा जीवन से माने अनमैरिड रही होचंती। तार कारण कौन? प्रथम आमे जानिबा लग्न रु सप्तम घर, जोटा कि दाम्पत्य जीवनर घर, वैवाहिक जीवनर घर, विवाहर घर। जदि कौनसी प्रकार विवाहर घर पीड़ित थिबो, पाप प्रभाव रे थिबे, किंबा सप्तम घर अधिपति ग्रह पाप प्रभाव रे थिबे, तेबे निश्चित रूपे विवाह विलंब हबो। ता छड़ा मध्य शुक्र पीड़ित थिबो, बृहस्पति पीड़ित थिबो। ए दुईटी ग्रह मध्य कौनसी प्रकार अस्त, नीच, षष्ठ, अष्टम किंबा द्वादश रे अवस्थान करिथिबे, ताहा मध्य एक बड़ कारण साजिबो। किंतु केते गुडे पर्टिकुलर पॉइंट अछि जेउ द्वारा जहा द्वारा परमानेंट अनमैरिड मतलब से माने बाहाई पारुनांती, तार कारण मध्य अछि। किंतु एमिति किछि भाग्य मध्य साथ से मानको दिए, एमिति किछि भल कर्म जति से माने करिथांती जे कि 30 वर्ष 32 वर्ष 36 वर्ष पर मध्य से मानकर विवाह हेउची, 38 वर्ष रे मध्य विवाह हेची, तो सेमिति कुंडली स्थिति अछि ता पर मध्य हो जाउची। एटा कम रेयर देखिबा को मध्य मिलुची। किंतु आमे किछि पर्टिकुलर सूत्र को नहीं जिबा, माने जेउ सूत्र द्वारा आजीवन अविवाहित जोगटा बनुची। केमिति बनुची? प्रथमतः आमे जानिबा शुक्र ग्रह को, जदि सप्तम घरे शुक्र होचंती रोमांस रो ग्रह, शुक्र होचंती लग्जरी रो ग्रह, शुक्र होचंती सेक्स रो ग्रह, शुक्र युक्त जदि रोमांस चंद्रमा बसुचंती, मन बसुचंती, से पुणी विवाह घरे। जदि प्रथम सूत्र कथा मु कहूची, जदि सप्तम घर विवाह घरे शुक्र सहित चंद्रमा युति बनेबा जोग बने बसिथिबे एवं मंगलंकर तीनोटी दृष्टि अछि, कौनसी गोटिए दृष्टि रे जे कि चतुर्थ हो, सप्तम हो किंबा अष्टम दृष्टि हो, कौनसी दृष्टि रे जदि से शुक्र एवं चंद्रमा के ऊपर दृष्टि देथिबे, ता छड़ा मध्य शनिकर तीनोटी दृष्टि तृतीय, सप्तम किंबा दशम, ए कौनसी दृष्टि जदि तांकर दृष्टि से घर पर पड़िथिबो, सप्तम घर पर पड़िथिबो, सेठी किए थिबे? शुक्र एवं चंद्रमा थिबे। एभली जातक कौनसी प्रकार विवाह हो पारे ना। आपण जन्म जातक देखंतु, जो मानकर विवाह हेउनी, लेट हेची, से माने देखंतु एमिति जोग बनुनी। तो प्रथम पॉइंट गला। द्वितीय पॉइंट कौन? जदि मेष लग्न होइथिबो किंबा सूर्य ग्रह मेष राशि रे उच्च होई जानती, जदि सूर्यदेव उच्च अवस्था रे थिबे, मेष राशि रे थिबे, एवं सेउटु गणिबा सप्तम घर किए ना शनि, माने तुला राशि। जदि तुला राशि रे शनि उच्च अवस्था रहतांते, जदि शनि सप्तम रे थिबे, माने मेष रे हेले रवि उच्च रे, मेष राशि रे रवि थिबे, सेउटु गणिबे सप्तम घर, जोटा कि तुला राशि पड़ुची, तुला राशि रे शनि उच्च होइतांती। एमिति यदि स्थिति थिबो, ता छड़ा बृहस्पति द्वादश रे थिबे। खाली एतिक नुहे, सूत्र नंबर 2 कथा मु कहूची। मेष राशि रे आउथरे आलोचना कर दउची, आउथरे पुनरावृत्ति करूची। मेष राशि रे रवि थिबे, लग्न रे सप्तम घरे शनि थिबे उच्च रे, स्वयं नारायण बृहस्पति थिबे द्वादश रे, एवं शुक्र कौनसी प्रकार अस्त किंबा शुक्र नीच अवस्था रे थिबे।
ତେବେ ଏଭଳି ଜାତକର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ମାନେ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତା ମାନେ ରହିଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ସପ୍ତମରେ ହଉ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ସପ୍ତମରେ ଶନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶନି ଥିବେ, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବେ, 5ଟି ଗ୍ରହ ମାନେ ଶନି, ଶୁକ୍ର, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ, এই 5ଟି ଗ୍ରହ ଥିବେ। କେଉଁ 5ଟି ଗ୍ରହ? ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, ଶନି ଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, ତା ଛଡ଼ା ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ଏବଂ ବୁଧ ଥିବେ। ଯଦି ଏମିତି 5ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିବାହର ଗୋଟିଏ କାରଣ ସାଜେ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଥିବ, ତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମଜାତକରେ ଦେଖାଉଛି, ଜନ୍ମଜାତକରେ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଧରି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ବିବାହ କେମିତି ଏମିତି ଯଦି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ତା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମର ବିବାହ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।